अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। दिल्ली में इमाम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के घर पर एक और हमला, पुलिस जांच में मसरूफ़। हरियाणा में फसादियों के हौसले बुलंद, नूह में 28 अगस्त को वीएचपी फिर करेगी यात्रा। आसाम के वज़ीर आला ने फिर उगला जहर, कहा मुझे मुस्लिम वोटों की नहीं है ज़रूरत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा मणिपुर तशद्दुद को फौरी रोकना इंतहाई है लाजमी। और अमेरिका में एक तरफ लगी आग तो दूसरी जानिब बाइडन सियाहत में मगन, सदर की वीडियो पर अमरीकी बरहम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली में घर पर एक मरतबा फिर हमले की इत्तला है। ये मुबैना हमला पीर के रोज़ किया गया। पुलिस के एक सीनियर अफसर का कहना है कि एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली के मकान के 2 दरवाजे और शीशे टूटे हुए मिले हैं। ऑफिसर ने कहा कि टूटकर बिखरे हुए शीशे के टुकड़ों के इर्द गिर्द से पत्थर या ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। ऑफिसर के मुताबिक वो इलाके की जांच कर रही है और तहकीकात जारी है। इससे कबल ओवैसी ने फरवरी में इल्ज़ाम लगाया था कि कौमी दारुल हुकूमत में उनके मकान पर नामालूम शरपसंदों ने हमला किया है। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक 2014 के बाद इस किस्म का ये चौथा हमला था। पिछले साल भी एमआईएम सदर की कार पर इससे पहले करीब से हमला किया गया था, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। हरियाणा के मुख्तलिफ अजला में नूह तशद्दुद के बाद एक तरह से महापंचायतों का सिलसिला चल पड़ा है। जाट महापंचायत, सर्वखाप महापंचायत के बाद अब हिंदू महापंचायत हुई। वीएचपी की क़यादत में पलवाल के गांव में हुई इस महापंचायत को कोई खासी कामयाबी तो नहीं मिल पाई, लेकिन हिंदू तंजीमों ने इस महापंचायत के जरिए शर्मंगेज़ी का फिर से शोषा छोड़ा है। इस महापंचायत में ऐलान किया गया है कि 31 जुलाई को नूह में तशद्दुद के बाद जो महापंचायत रोक दी गई थी उसे 28 अगस्त को दोबारा नूह के नलहार से शुरू किया जाएगा। ये यात्रा ज़िला फिरोजपुर में होगी। महापंचायत में लिए गए फैसलों की तफसीलात बताते हुए गुरुग्राम से वीएचपी लीडर देवेंद्र सिंह ने कहा कि नूह में मुस्तकिल तौर पर मरकजी दस्तों की 4 बटालियन तैनात किए जाने चाहिए। दरअसल महापंचायत का इनेकाद जिला नूह के केरा गांव में मुनाकिद करने का फैसला किया गया था, मगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के पेश नज़र इजाज़त नहीं दी गई थी। पलवाल के डिप्टी एसपी संदीप मौर्य ने बताया कि तकरीबात के लिए पलवाल में मशरूत इजाज़त दी गई है। पलवाल और नूह एक दूसरे से मुत्तसिल अजला है। ये पंचायत सर्व हिंदू समाज के बैनर तले हुई थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी शामिल थी। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरह वोट बैंक की सियासत पसंद नहीं है और ये कि उन्हें मुस्लिम वोटों की भी ज़रूरत नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो इंतखाबात के दौरान मुस्लिम इलाकों में मुहिम भी नहीं चलाएंगे और मुसलमानों से वोट भी नहीं मांगेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस सिर्फ वोटों के लिए मुसलमानों से मोहब्बत का ड्रामा कर रही है। आसाम के वज़ीर आला ने कहा कि वो मुसलमानों से कहती है कि अपने बच्चों को मदरसों में ना भेजें बल्कि मेडिकल कॉलेजेस में भेजें। शर्मा ने मुसलमानों को कम उम्र में शादी ना करने का भी मशवरा दिया। आपको बता दें कि आसाम की मजमूई आबादी 3 करोड़ 12 लाख से ज़्यादा है। साल 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुसलमानों की आबादी 34% के लगभग है और तनासुब के लिहाज से आसाम में मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है और रियासत में मुस्लिम मदारिस खासी तादाद में हैं। लेकिन बीजेपी की क़यादत वाली हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत ने मदारिस को निशाना बना रखा है। रियासत में कई मदारिस को मुनहदम और सैकड़ों को बंद किया जा चुका है। बिस्वा शर्मा ने मार्च में कहा था कि उन्होंने आसाम में अब तक 600 मदारिस को बंद कर दिया है, लेकिन उनका मनसूबा तमाम मदारिस को बंद करने का है क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि शुमाल मशरक़ी रियासत यानी मणिपुर में जारी तशद्दुद परेशान कुन है और इसको फौरी रोकने की ज़रूरत है। वायनाड से रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि रियासत में तशद्दुद एक ख़ास किस्म की तकसीम, नफ़रत और गुस्से का नतीजा है। राहुल गांधी ने केरला के 2 रोज़ा दौरे से वापसी पर दिल्ली में मीडिया नुमाइंदों से बात की। राहुल गांधी ने कहा कि न सिर्फ सबको मिलकर मणिपुर को ठीक करने में मदद करनी होगी, बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि नफ़रत की इस सियासत को फैलने से रोक दिया जाए। कांग्रेस लीडर का कहना है कि जब से उन्होंने मणिपुर का दौरा किया है वो परेशान हैं। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने कहा है कि पुणे में उनके भतीजे और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार के साथ इतवार को उनकी मुलाकात खुफिया नहीं थी। शरद पवार ने इस दौरान इस बात पर भी जोर देकर कहा कि वो कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। शरद पवार के मुताबिक उन्हें कुछ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले के संघोला में नामानिगारों से बातचीत कर रहे थे। पवार ने कहा कि एनसीपी के कौमी सदर के तौर पर वो ये वाज़े करना चाहते हैं कि उनकी पार्टी कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि बीजेपी के साथ कोई भी ताल्लुक़ एनसीपी की सियासी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। हालांकि पवार ने यह भी इंकशाफ किया कि कुछ खैर ख्वाह उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे।
नाज़रीन, एक तरफ जहां मुल्क जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो दूसरी जानिब दहशतगर्दों के जरिए मॉब लिंचिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लिंचिंग का एक ताज़ा वाक़या आसाम में पेश आया, जहां हफीज़ुर रहमान नामी एक शख्स को पीट कर मार डाला गया। वाक़या 12 अगस्त को पेश आया था, जिसमें 6 इंतहा पसंदों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि आसाम के ज़िला होजाई में मवेशी चोरी के शुबे में हफीज़ुर रहमान को पकड़ा गया और रात की तारीकी में उनकी पिटाई की गई, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी होकर बेहोश हो गए। पुलिस ने मुतासिरा हफीज़ुर रहमान को करीब के अस्पताल ले गई, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल के घर वालों ने इतवार के रोज़ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने 8 मुश्तबा अफराद की निशानदही की है और 6 मुलजिमीन की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ अथॉरिटीज़ ने IPC की दफ़ा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। नाज़रीन, अब कुछ आलमी शब-ओ-रोज़ की झलकियाँ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने आज पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर ओहदे का हलफ उठाया। इस्लामाबाद में ऐवान सदर की इमारत में होने वाली तक़रीब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अनवारुल हक काकड़ से राजदारी का हलफ लिया। गुज़िश्ता रोज़ अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रुकनियत और सीनेट से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया था। अनवारुल हक काकड़ ने ट्विटर पर लिखा कि मैं निगरान वज़ीर आज़म की सौंपी गई जिम्मेदारी के सबब बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बुनियादी रुकनियत और सीनेट की मेंबरशिप से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया है। अमरीकी रियासत हवाई में लगी आग अब भी दरख्तों को जड़ों तक जलाकर राख बना रही है और मकानात से जली हुई लाशें निकाली जा रही हैं। ऐसे में अमरीकी सदर जो बाइडन के अपने साथियों के साथ साहिल समंदर पर लुत्फ़अंदोज़ होने के मनासिर ने कई अमरीकियों को शदीद बरहम किया है। जो बाइडन डेलावेयर के रेहोबोथ बीच पर सूरज की गर्मी और समंदर के नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए और मशरूबात पीते नजर आए। कई अमरीकियों ने सदर बाइडन के इस तर्ज़ अमल पर शदीद गुस्से और तनक़ीद का इजहार किया। अमरीकियों के मुताबिक मुल्क की एक रियासत तारीख़ की बदतरीन आफत से गुजर रही है और अमरीकी जज़ीरे में मरने वालों की तादाद 92 से ज़्यादा हो गई है। अमरीकी सदर जब वहाँ से रवाना हुए तो मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने उन्हें आ लिया और हवाई रियासत में हलाकतों की ज़्यादा तादाद के हवाले से सवालात की बौछार कर दी, लेकिन जो बाइडन ने किसी तरह का तबसरा नहीं किया और खामोश रहने को तरजीह दी। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब अमरीकी रियासत हवाई के जज़ीरे मावी के हुक्काम ने अपनी वेबसाइट पर ऐलान किया कि उसके जंगलात में लगने वाली आग से मरने वालों की तादाद 93 हो गई है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिल्ली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।